में बहुत तेज बारिश और तूफान आ रहा था। टूनी चिड़िया अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ घास फूस कर टूटे फूटे घर में बैठी हुई थी। मम्मा, लगता है बाहर तेज बारिश आ रही है। देखे ना, हमारी छत से पानी टपक रहा है। अब मुझे सर्दी लगना शुरू हो गई है। अब हम क्या करेंगे? बच्चों, ये मेरी ही गलती है। मैंने अपना घर पक्का नहीं किया। लगता है तेज बारिश की वजह से हमारा घर टूटने वाला है। हमें जल्द ही घर से बाहर निकलना होगा। ऐसा कहने के बाद टूनी चिड़िया अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ घर से बाहर एक दरख्त पर बैठ जाती है। मम्मा, अब तो हम बारिश में बहुत ज्यादा भीग रहे हैं। बच्चों, हमारा घर बिल्कुल तबाह हो चुका है। हम गोरी बहन की तरफ चलते हैं। वो हमारी पड़ोसन है। हो सकता है वो हमारी कुछ मदद कर दें। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से गोरी कब्बी के घर की तरफ चल पड़ती है। गोरी बहन, दरवाजा खोलें। गोरी बहन, मेरा घर तेज बारिश की वजह से टूट गया है। क्या मैं और मेरे दोनों बच्चे बारिश रुकने तक आपके यहाँ ठहर सकते हैं? अरे टूनी बहन, जब तुम्हें पता था बारिश होने वाली है तो अपना बंदोबस्त करके रखती। वैसे मुझे तुम्हारी ये हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है और मेरे घर में ज्यादा लोगों के लिए कोई जगह नहीं। कोई बात नहीं गोरी बहन। फिर टूनी चिड़िया उदास होकर अपने बच्चों के साथ कबूतर के घर चली जाती है। कबूतरी बहन, बाहर बहुत तेज बारिश आ रही है। मेरा घर बारिश की वजह से टूट चुका है। क्या मैं और मेरे बच्चे बारिश रुकने तक आपके घर ठहर सकते हैं? टूनी बहन, मैं आपको अपने घर में रहने के लिए जगह दे देती, मगर आप देख ही सकती हैं मेरा घर तो बहुत ही छोटा सा है। ठीक है कबूतरी बहन, कोई बात नहीं। जब टूनी चिड़िया की किसी ने मदद नहीं की तो वो वहाँ से जंगल की तरफ चली जाती है और इसी तरह शाम से रात हो जाती है। जंगल में उसे एक खोखला दरख्त दिखाई देता है। वो अपने दोनों छोटे बच्चों के साथ वहाँ पनाह लेती है। बच्चों, आज की रात हमें यहीं ही गुजारनी होगी। सुबह होते ही हम कोई अच्छी जगह तलाश करके वहाँ अपना घर बना लेंगे। सुबह होते ही टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया परेशानी की हालत में अपने दोनों बच्चों के साथ नदी के किनारे बैठ जाती है। मेरे बच्चों, मेरी गलती की वजह से तुम दोनों ने कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं। मम्मा, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। अभी कुक्कू ये कह रहा होता है कि इतने में नदी के अंदर से एक खूबसूरत सी परी नमूदार होती है। बच्चों, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। परेशान ना हो, मैं आपकी मदद करूंगी। ये कहकर खूबसूरत परी अपनी छड़ी घुमाती है और वहाँ पर आम का खूबसूरत सा घर बना देती है। टूनी चिड़िया, ये सब आपके सब्र का फल है। परी बहन, इस सब के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुसीबत में हमारी इतनी बड़ी मदद की। फिर परी वहाँ से वापस नदी में चली जाती है। मामा, हमारा कितना खूबसूरत घर है और हर जगह पर आम ही आम के दरख्त लगे हुए हैं। चलो बच्चों, अब हम अपने घर के अंदर चलते हैं। मम्मा, हमारा घर तो अंदर से कितना बड़ा और कितना प्यारा है। भाई देखो तो जरा, हमारे घर की खिड़की से तो हमारे बाहर का सारा शहर नजर आ रहा है। बच्चों, हम अब अपने घर के बाहर आम की बड़ी सी दुकान खोलेंगे। ठीक है मम्मा, हम दोनों भी आपकी मदद करवाएंगे। फिर टूनी चिड़िया अपने घर के बाहर आम का ठेला लगाती है। मम्मा, मेरा आम खाने को दिल चाह रहा है। मैंने आम खाने हैं, मुझे आम ला कर देना आप मम्मा। खाना खाना खाना, हर वक्त खाना लगा रहता है तुम्हारा। मुझे खा लो उठा के। एक तो तुम्हारा वो कामचोर बाप पता नहीं कहाँ जाके बैठ गया है। उसे तो अपने घर वालों की कोई फिक्र ही नहीं होती। मम्मा, इतना डांट क्यों रही हैं? ऐसा भी मैंने क्या कह दिया है? सिर्फ आम ही तो मांगे हैं मैंने। बदतमीज जग्गू, चुप हो जाओ। तुम अपने बाप पर ही गए हो, लाज जाती हूँ तुम्हारे लिए मैं आम लेने। फिर गोरी कौवी उड़ते उड़ते टूनी चिड़िया के घर के पास पहुँच जाती है। अरे ये तो टूनी चिड़िया है और इतने सारे आमों के पास बैठकर क्या कर रही है?
अरे टूनी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और इस आम के ठेले का मालिक कहाँ है? मैंने तो आम खरीदने हैं। गौरी बहन, ये ठेला भी मेरा है और इन आमों की मालकिन भी मैं ही हूँ। टूनी बहन, मेरे साथ मजाक मत करो। अभी तो कल तक तुम्हारे पास न छत थी और न खाने को कुछ, और आज इतना कुछ तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? गौरी बहन, ये सब कुछ मेरा ही है। तुम बताओ, तुम्हें कितने के आम चाहिए? फिर गौरी कभी टूनी चिड़िया को कुछ पैसे देती है और आम खरीद लेती है। गौरी कभी टूनी चिड़िया से आम खरीद कर घर चली जाती है। ये लो बेटा जग्गू, मैं ले आई हूँ तुम्हारे लिए आम, खूब पेट भर के तुम आम खा लो। माँ, आम बहुत मीठे हैं, आप मेरे लिए हर रोज ऐसे ही आम ले आया करें। जग्गू बेटा, तुम्हारा बाप अभी तक नहीं आया है घर पर, ना जाने वो कहाँ रह गया है। कुछ ही देर में कालू कौवा भी घर पहुँच जाता है। अरे गोरी, खैरियत तो है यार? तुम इतना मुंह फुलाकर क्यों बैठी हुई हो? अरे कालू जी, मैं आपको क्या बताऊं, वो टूनी चिड़िया जिसके पास कल न रहने के लिए कोई छत थी और ना ही खाने के लिए कुछ था, आज उसके पास इतना खूबसूरत आमों का घर मौजूद है और उसने एक आम की खूबसूरत दुकान भी खोल रखी है। गोरी, क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि हम कल ही उस आम के बाग में जाते हैं, वहाँ से ढेर सारे आम चोरी करके ले आते हैं। सही कह रहे हैं आप कालू जी, हमें ऐसा ही करना चाहिए। मुझे हर रोज आम खाने को मिले करेंगे। जिंगलाला ओ, जिंगलाला ओ। अगले दिन गौरी कव्वी और कालू कौवा दोनों ही चिड़िया के घर आम चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं। गौरी कव्वी और कालू कौवा आम तोड़ रहे होते हैं कि इतने में गुड़िया उन्हें खिड़की से देख लेती है और चिल्लाना शुरू कर देती है, चोर चोर चोर। टूनी बहन, तुम यहाँ, हम तो आपसे ही मिलने आए हैं। गौरी बहन, इन आमों को देखकर तो लगता नहीं आप मुझसे मिलने आए हैं। लगता है आपने मेरे बगीचे से बहुत सारे आम चोरी किए हुए हैं। आप दोनों को झूठ वैसे आपके बाग के आम नहीं तोड़ेंगे। ठीक है कालू भैया, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफी है। मैंने आपको माफ किया। ये आम आप जग्गू के लिए मेरी तरफ से ले जाएं। फिर वो दोनों शर्मिंदा होकर वहाँ से आम लेकर चले जाते। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी-नुमा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।